ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी, नाम अपराध बताएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान के नाम में 10 अपराध। भगवान के नाम जप करने में 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे उनसे उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप सॉरी छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम लोग अभी जो है 14वें अध्याय में हैं, प्रकृति के 3 गुण। कल हमने पहला उसका जो है पहला श्लोक किया 14.01, जिसमें इसका महात्म्य बताया गया। कुल मिला के इस ज्ञान से बहुत से लोगों ने भगवान की जो है ना मुक्ति, अपने अपने जीवन में सिद्धि मुक्ति सब प्राप्त कर ली है। ठीक है। तो हम आज जो है दूसरे दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। दूसरा श्लोक सब साथ में दोहराएंगे। 14.02। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य इदं इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता मम मम साधर्म्यमागतः साधर्म्यमागतः सर्गे अपि न उपजायन्ते सर्गे अपि नोपजायन्ते उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। येन व्यथन्ति च। रिपीट कराएंगे। ज्ञानम् उपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्थम्यम् आगता मम मम साधर्म्यमागतः साधर्म्यमागतः सर्गे अपि न उपजायन्ते सर्गे सर्गे अपि अपि नोपजायन्ते नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।
प्रलयेन व्यथन्ति च इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं उपाश्रित्य मम सार्धम्यमागताः मम साध्वर्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। येन व्यथन्ति च। अनुवाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। तो श्लोक में एक बार प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक में? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, मतलब इस ज्ञान को मतलब प्राप्त करने के बाद, समझने के बाद, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, मेरे जैसा धर्म उसको प्राप्त हो जाता है। धर्म मतलब साधर्म्यम, मतलब मेरे जैसी गुण, मेरे जैसा स्थिति, मेरे जैसी प्रकृति, ये सब समझ सकते हैं। जैसे हम समझते हैं कि नमक का गुण होता है खारा, है ना, शक्कर का गुण होता है मीठा, अग्नि का गुण होता है तेज और प्रकाश प्रदान करना, इस प्रकार पानी का धर्म होता है शीतलता प्रदान करना, चंद्रमा का धर्म होता है शीतलता प्रदान करना। तो ये सबके अपने अपने धर्म होते हैं, मतलब उनकी खास प्रॉपर्टीज जो होती हैं। उसी प्रकार भगवान की खास प्रॉपर्टी क्या है जो हमको प्राप्त हो जाएंगी? कोई बताना चाहेगा? सच्चिदानंद। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। भगवान सच्चित आनंद हैं। सत मतलब वह ऑलवेज हैं, शुरू से हैं और वो ही हैं। चित मतलब उनके अंदर पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं। और आनंद मतलब हमेशा ब्लिस रहते हैं, आनंदमय स्वरूप है उनका। कभी भी कोई भी बात उनको व्यथित या उनको विचलित नहीं करती है। कोई भी चीज में वो अपने आप को मतलब आनंद से परे नहीं महसूस करते हैं, हमेशा ऑलवेज इन आनंद रहते हैं। तो साधर्म्य मतलब वही सेम सारी चीजें हमारे अंदर भी आ जाएंगी, मतलब हम भी क्या हो जाएंगे? सत चित और आनंद हो जाएंगे जब हम इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करेंगे, जब इस ज्ञान को समझेंगे और इस ज्ञान को अपने जीवन में लाएंगे। तब आगे कह रहे हैं सर्गे अपि न उपजायन्ते, है ना। सृष्टि में मतलब जब ये जो सृष्टि होती है ना, उस समय भी वह फिर उसमें नहीं, मतलब उसमें उसका कोई योगदान नहीं रहेगा, जीवात्मा का उसमें परेशान नहीं होगा। और प्रलय न व्यथंति थे, मतलब प्रलय और जो है सृष्टि के उत्पन्न होने और प्रलय के समय, इन दोनों में वो व्यथंतित है, विचलित नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, उन सब चीजों से दूर हो जाएगा वो सृष्टि के उद्गम और सृष्टि के अंत से, है ना। तो जब वो उसका सच्चित आनंद ऑलवेज हो जाएगा, हमेशा आनंदमय स्वरूप हो जाएगा, तो उसको सृष्टि के रचना और सृष्टि के नाश के समय उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएगा और भगवान का स्वभाव प्राप्त होगा। इसको इन शॉर्ट में हम ये भी समझ सकते हैं कि सारूप्य मुक्ति, भगवान के रूप की मुक्ति, जो मुक्त होते हैं ना, 5 तरह की मुक्तियां मिलती हैं, जिसमें एक होती सारूप्य मुक्ति। उसमें कौन सी? भगवान के जैसा ही दिव्य सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है, भगवान के जैसे ही सेम बॉडी, सेम शक्ल, सेम पूरा का पूरा स्वरूप भगवान का प्राप्त होता है। बस उनके हृदय में, इनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह रहता है और हमारे में नहीं रहता है। बस यही डिफरेंस रहता है। बाकी सारे लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान सेवा लेते हैं, लेकिन दिखते सब समान ही हैं। जैसे हमने देखा अजामिल के समय, अजामिल को जो लेने आए तो विष्णु दूत स्वयं विष्णु के जैसे ही दिख रहे थे, चतुर्भुजी रूप थे, बहुत सुंदर थे,
मुकुट धारण किया हुआ था, हाथ में चक्र गदा था, सब कुछ था, सेम जैसे भगवान के हाथ में होता है वैसे ही। चतुर्भुज में चार उनके जो होते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल, ये चार चीजें उनके हाथ में होती, तो उनके भी हाथ में थी जो अजामिल को बचाने आए। ठीक है, तो सारूप्य मुक्ति ये ज्ञान हमको प्रदान कर देता है। कौन सा ज्ञान? 14वें अध्याय का ज्ञान, जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ा नहीं हमने, अभी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, हम प्रकृति के 3 गुणों में हैं, तो हम अभी गुणों का सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे कि गुण क्या होते हैं और किस प्रकार हमें हमारे जीवन को विचलित करते हैं, किस प्रकार हमको बांधते हैं। ठीक है, तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। मतलब गुण सेम भगवान के जैसे आ जाएंगे, है ना। हम वैसे ही भगवान के अंश हैं, है ना। आपको हम बताया, वो भगवान एक महासागर है और हम एक सागर की बूंद है। तो हमारे में भी सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में होती है ना। माता जी बोल रही है मुक्ति के प्रकार एक्सप्लेन करें, तो ठीक है, जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करते हैं मुक्ति के 5 प्रकारों का वर्णन, है ना। सारूप्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति और सारूप्य। यही तो हो गया ना, 5 हो गया ना। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य, शास्त्रीय और कौन सी है 5वीं? सायुज्य प्रभु जी। सायुज्य, बिल्कुल सही कहा माता जी, सायुज्य। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, जिसमें हम बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, नहीं 4 नहीं होती, 5 होती हैं, लेकिन 5वीं जो होती है उसको मुक्ति के रूप में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मुक्ति में भी अल्टीमेटली वापस आना पड़ जाता है। इसलिए बेसिकली जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारी परंपरा में हम 4 माना जाता है, लेकिन ओवरऑल होती 5 है ना। हम लोग 5वीं को मुक्ति नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो ब्रह्म तेज में प्रवेश करते, जो भगवान को ब्रह्म के रूप में मानता है, जो भगवान को एक एनर्जी और भगवान को सिर्फ एक तेज मानता है, ऐसे लोगों की मुक्ति होती है और वो जाते हैं सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, वहीं जाते हैं, ब्रह्म तेज में स्थिर हो जाते हैं। और वहां जाके फिर उनको वेट करना पड़ता है, भगवान के दर्शन तो होते नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान की कभी अभिलाषा की नहीं है, भगवान को कभी स्वरूप में माना नहीं है। इसलिए बस वो उसी एनर्जी में वेट करते रहते हैं। फिर एक दिन दोबारा नीचे आ ही जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, और भगवान के तेज के सामने रह के क्या करेंगे। न कोई क्रिया होगी, न आदान प्रदान होगा व्यवहारों का, न सेवा होगी, न प्रेम होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको वापस नीचे आना पड़ जाता है। ठीक है, तो गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है, मतलब सेम गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बताया गया अजामिल के केस में, उसको लेने आए तो सेम गुण थे, सेम दिख रहे थे, सेम हाथों में 4 हाथ थे उनके, और सेम मुकुट वुकुट सब सेम था। तो उस प्रकार सेम गुणात्मक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या चीज प्राप्त कर ले, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली मुक्ति मिलती है जन्म मृत्यु के चक्र से। और तीसरी चीज कहते हैं, लेकिन जीवात्मा का रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। मतलब कि ये है कि उसका अलग जो एक आइडेंटिटी आत्मा की है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। मतलब वो अपना जो व्यष्टिपन है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कई बार टीवी में दिखाते हैं, उसके भगवान ने चक्र से मारा और उसका जो है ना प्राण एक ज्योति के रूप में निकले और भगवान में लीन हो गए। ऐसा कभी नहीं होता, है ना। उसकी अलग आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है, कभी भी वो अपने आप का स्वरूप न कभी खत्म नहीं होता, है ना। हमने बहुत बार पढ़ा है, दूसरे अध्याय में हर श्लोक में लगभग पढ़ा है, अनाशिन अप्रमेय तस्मात् युज्य से भारत। मतलब कभी खत्म नहीं होता, है ना। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते
कभी भी उसका विकार नहीं होता, कभी अचिंत्य है, अव्यक्त है। इस तरह के गुण बहुत सारे हमने पढ़े आत्मा के बारे में, है ना। तो ये तीन चीज बेसिकली बताई गई है कि ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये तीन चीज होती है कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते, गुणात्मकता प्राप्त हो जाती, सारूप्य मुक्ति मिल जाती और अपनी स्वरूप बना रहता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मात मुक्त आत्माएं वैकुंठ में पहुंच चुकी चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों का के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। बहुत है कि हम वहां मुक्ति के बाद भी जो है सेवा चालू रहती है, भगवान के साथ आदान प्रदान चालू रहता है, भगवान के साथ मतलब सारे जो भी भाव में अपन ने भगवान से प्राप्ति की है, हमारे यहाँ पे सेवा की है, वही भाव में भगवान हमारे साथ वहां पे आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो जो मुक्त आत्माएं हैं वहां पे वो अपनी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। तो कोई अगर ये कहता है कि निजी स्वरूप समाप्त होता है आत्मा का, तो वो गलत है, कभी नहीं होता। आगे कहते हैं, सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है। तो इस संसार की बात चल रही, इस संसार में जो भी ज्ञान है, जो भी हम समझते हैं, वो सारा कुछ तीन गुणों के द्वारा अफेक्टेड रहता है ना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब सोने की रस्सी, रजोगुण मतलब चांदी की रस्सी और तमोगुण मतलब लोहे की रस्सी। इनसे हम बंधे रहते हैं। हम कैसे बंधे रहते हैं? हमारे विचारों को बांधा जाता है ना। दिखते नहीं है, लेकिन कोई बोल सकता है प्रभु जी पूरे संसार को सिर्फ तीन ही गुण बांधते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तीन गुण बांधते हैं, ये तीनों में भी और डिटेल में जाते हैं। जैसे सतो गुण में भी जाएंगे तो उसका भी तीन भाग हो जाएगा, सतो रजतम। फिर उसमें और गहराई में जाएंगे तो उसका भी तीन तीन भाग होगा, सत रजतम। फिर उसमें जाएंगे तो सच रजतम। ऐसे तरह से अलग 3 into 3 करेंगे, 9 9 into 9 81, 81 into 81 ऐसे करेंगे तो अलग 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 वेराइटी हो जाती है ना। और हर स्थिति परिस्थिति, हर गुण मतलब जो होता है ना, हर क्रिया में ये गुण काम आता है। अलग अलग हो सकता है, आपको खाने में आप सतोगुणी हो सकता है सोने में तमोगुणी हो सकता है व्यापार में रजोगुणी हो सकता है हंसी मजाक में आप जो है ना रजोगुणी हो। इस तरह से हर क्रिया का अलग अलग गुण होता है आपके अंदर। और जैसे जैसे हम एक क्रिया में एक गुण को पकड़ेंगे तो वो धीरे धीरे गुण बाकी क्रिया में भी आना चालू हो जाता है। मतलब जिस गुण में हम हमारे फोकस कर देते हैं कि मेरे को अब धीरे धीरे सत्वगुण में प्रवेश करना है, तो सत्वगुण के लिए दो चार चीजें जैसे बता दी हमारे गुरु आचार्य ने बताया। सुबह उठो, प्रसाद खाओ, रखा बासी मत खाओ, ओनली जो है ना शौचम रखो, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम स्नान करो, पवित्र रखो अपने आप को, गंदे आचरण से दूर रखो। ये करेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी सोच भी ऑटोमेटिकली सतोगुण होना चालू हो जाएगी। जब हम सुबेरे उठेंगे सतोगुण के लिए तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन से रजो और तम धीरे धीरे बाकी चीजों से भी निकलते जा रहा है ना। एक अगर गुण उत्पन्न करेंगे एक क्रिया में, तो बाकी क्रिया में भी वो गुण अपने अपने साथियों को खींचते हैं। मतलब सत रहेगा तो सत में एक्चुअल में तीनों गुणों में ना कंपटीशन होती रहती है ऑलवेज। सतोगुण चाहता है कि मैं इस मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से कब्जा कर लूं। रजोगुण चाहता है कि मैं इस मनुष्य के पूरे जीवन में पूरा कब्जा कर लूं। तमोगुण चाहता है कि मैं कब्जा करूं। तीनों में रेस होती रहती है। तो तीनों की रेस कैसी होती है? माया के द्वारा अलग अलग भ्रम फैलाया जाता है आपके अंदर। कोई जो है ना, आप जैसे सपोज करो संग करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको दारू के लिए प्रेरित करेगा, तमोगुणी व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो वो आपको प्रेरित करेगा, अरे कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है, एक दो पैक पी लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया में पहुंच गए आप। तो अपने आप का स्वरूप भूल जाओगे, टेंशन निकल जाएगा, आपको तो रिलैक्स होना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे प्रेरणा मिलती है। तमोगुण वाले तमोगुण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रजोगुण वाले रजोगुण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सतोगुण वाले सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रजोगुणी बोलेगा अरे तुम ये सब कहाँ समय बर्बाद करो, काम में लगो अपने, कुछ तो समय निकालो यार अपने जीवन के लिए।
कुछ तो अपने पैसे कमाओ। इधर तुम बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, उधर रात को बैठ के पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। अपने समय का सदुपयोग करो, काम में लगो, उसका कुछ आउटपुट होना चाहिए। इस तरह से बोलेंगे तो हर आदमी अपने गुण की जो है ना मार्केटिंग कर रहा है बेसिकली। ठीक है। जो ज्ञान इस इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इन तीनों गुणों को जो दूषित नहीं करता है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। तो जो भी तीन गुण है ना बेसिकली, पूजा और भक्ति, इन दोनों में भेद होता है ना। पूजा जो होता है ना वो सतोगुणी का पार्ट होता है, और भक्ति जो होता है ना वो गुणों से परे होता है। जो भी हम क्रियाएं भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं उसको भक्ति कहा जाता है ना। और जो भी हम क्रियाएं कुछ भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो सतोगुणी में मतलब तीनों गुण के अंतर्गत माना जाता है ना। तो इन तीनों गुणों के परे जो दिव्य ज्ञान है उसको शुद्ध सत्व कहा जाता है। जो सबसे नीचे होता है तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। इन तीनों को जब पार कर जाएंगे, इन तीनों से परे हो जाएंगे, उस स्थिति को शुद्ध सत्व कहा जाता है। उसमें अपने लिए कुछ बचता ही नहीं एक्चुअल में। जब हम अपने आप की अस्तित्व के लिए नहीं परेशान होते, अपने लिए कोई क्रिया नहीं करते, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान की कृपा के लिए करते हैं, भगवान के प्रेम के लिए करते हैं, उसे उसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। तो ऐसे क्रिया कौन सी होती है, ऐसे ज्ञान होता है। और इस स्थिति में पहुंच के जो है ना हम जो आत्मा के 8 गुण हैं उसको डेवलप कर लेते हैं। किसी को याद है आत्मा के 8 गुण? कुछ कुछ बताए थे प्रभु जी, दुख से रहे, जरा से रहे, और ऐसे कुछ पॉइंट थे। हाँ, किसी को कोई कहना चाहेगा? पाप से रहे, जरा से रहे, दुख से रहे, हम्म, 3 बता दिए प्रभु जी। ये है प्रभु जी, बताऊं प्रभु जी? मिल गया हाँ बताइए। आत्मा के 9 गुण। पहला है पाप से रहित, दूसरा जरा से रहित, 8 गुण है। 8 सॉरी, हम्म, पाप पाप रहित, दूसरा जरा रहित, तीसरा मृत्यु से रहित, चौथा शोक से रहित, भूख से रहित, प्यास से रहित, और सत्य संकल्प और सत्यकामी। तो आप जो है ना भूख और प्यास को अलग अलग काउंट कर रहे हो, ये एक्चुअल में एक ही है। भूख प्यास रहित है ना, ये एक है, इसलिए आप 9 बोल दिए, वो जबकि 8 है। तो बेसिकली ये 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि एक तो अजन्मा हो जाता है वो, उसकी जन्म मृत्यु से परे हो जाता है वो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आत्मा की स्थिति में आ जाएगा। वो जरा रहित, जरा मीन्स जो है ना बुढ़ापा, बुढ़ापा है ना, व्यवस्था, एक एक क्या बोलते हैं, जो ओल्ड एज जिसको बोलते हैं वो होती है जरा, जरा स्थिति। और जो है शोक रहित, किसी को दुख नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, उसको दुखों से परे हो जाएगा। और भूख प्यास से तो आप समझते ही हैं क्या होगा। और पाप रहित हो जाता है, आत्मा को कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। वो तो शरीर, अपन ने पढ़ा था कि शरीर और इन गुणों के कारण जो है, इस शरीर से ये सारे गुण उत्पन्न होते हैं, पाप पुण्य ये वो। वृद्धा रहित, बुढ़ापा नहीं आएगा। और सत्य संकल्प और सत्य काम। सत्य संकल्प और सत्य काम, सत्य संकल्प क्या होता है? सत्य संकल्प मतलब जो इच्छा करते हैं, आत्मा जो इच्छा करती है भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक,
है ना। भौतिक इच्छा तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस ज्ञान में पहुंच चुका है, और वो भौतिक चीज प्राप्त करना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। तो आध्यात्मिक स्थिति का, आध्यात्मिक जब पूर्ण दिव्य ज्ञान विस्तृत होता है, तब उसकी सारी इच्छाएं भगवान पर आप पूर्ण पूर्ण करते हैं। और सत्य काम मतलब उसकी कामनाएं भी यही होती हैं कि मैं भगवत प्राप्ति करूं और भगवान के प्रेम का, चरणों में प्रेम प्राप्त करूं। तो बेसिकली ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये 8 गुण डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर जब वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। तो लोग जो होते हैं, कई लोग सो कॉल्ड मायावादी, निर्विशेषवादी, वो लोग कहते हैं कि बॉस यहाँ पे बहुत मजे हैं इस संसार में ना, तरह तरह के, कभी गुपचुप का खट्टापन, कभी गुलाब जामुन का मीठापन, कभी तीखापन मिर्ची का, कभी खारापन, नमकीन खाओ तो अलग मजा आ रहा है, ये अलग, ये सब विविधताएं उनका कहना है कि वहां नहीं है। यहाँ मजे जो आ रहे हैं ना, सुख दुख के, किसी के साथ प्रेम, वाव, चैटिंग कर रहे हैं लड़का लड़की आपस में, उनको प्रेम आ रहा है, रात रात भर बात कर रहे हैं, बोले ये सब वहां मजे नहीं मिलेंगे तुमको आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो अट्रैक्शन बना रहते, बोलते यहीं पे रह के दुखों को सहन करो, बोले दुख के बाद तो सुख है ना, इसी में तो मजा है, दुख आएगा फिर सुख आएगा तो कितना आनंद आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख भी सहन करो, फिर जो सुख आएगा उसका आनंद अत्यधिक आएगा। इसलिए वो लोग बोलते हैं फंसे रहो इस संसार में। आध्यात्मिक जगत में बोले ये दुख ही नहीं है तो तुमको सुख का मजा नहीं आएगा, ऐसा कहने का मतलब है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में रस है, नीरस नहीं है। आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से सारे रस वहां पे मिलते हैं हमको, है ना। विविधताएं हैं सारी की सारी। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, हाँ वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। तो वहां पे भी सारे रस मिलते हैं, हास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सारे रस मिलते हैं वहां पे भी। आदमी रहता है और पूर्ण रूप से सारे रसों का आस्वादन करता है। यहाँ यह वातावरण अदूषित होता है, और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जैसे अपन ने चर्चा की, 8 गुणों की चर्चा की, वो आध्यात्मिक गुण होते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता है। तो इस ज्ञान से हमने देखा है ऐसे बहुत से महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, जो फर्क ही नहीं पड़ता उनको किसी भी चीज से। जैसे अगर ऋषभ देव का हम चरित्र देखेंगे, तो ऋषभ देव ने जब अपने पुत्रों को ज्ञान दे दिया, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज को विरासत, अपनी पूरी गद्दी, राजगद्दी दे दी, उसके बाद खुद वैरागी बन गए और उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया था। तब वो संन्यास आश्रम लेने के बाद ऐसे ही विचरण करते थे। सोचो, लोग उनके ऊपर मूत्र भी कर देते थे, पागल बना दिया था उन्होंने, अपने आप को पागल लोगों के सामने बना दिया था कि मैं पागल हो गया हूं, ताकि लोगों से उनकी आसक्ति खत्म हो, लोग उनसे पूछे ना, उनको कोई लेना देना ना रहे, अपने आप में अंदर ही अंदर भगवान की पूजा भक्ति करते थे। तो लोग उनके ऊपर इतना गंदगी करते थे, मूत्र विसर्जन भी कर देते थे, तो भी वो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? ये सारे 8 गुण उन्होंने डेवलप कर दिए थे अपने अंदर। नग्न अवस्था में घूमते थे वो, है ना, मल में ही बैठ जाते थे, कभी जो है ना कैसी भी परिस्थिति में बैठ जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये गुण उत्पन्न कर लेते थे। तो इस प्रकार ये गुण उत्पन्न कर लेंगे तो हम भगवान का सारूप्य मुक्ति और उनकी सेम उनके जैसे बन जाएंगे। तो एक इसमें ना एक श्लोक आता है, चलो इसमें नहीं, मैं ना एक 11वां कैंटो अध्याय 13वां
इसमें कह रहा हूँ, इसमें भगवान ने पहला श्लोक कहा है, श्री भगवान उवाच। इसमें कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा भौतिक प्रकृति के तीन गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमो गुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबंधित होते हैं, आत्मा से नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है। भौतिक सत्व गुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने आप को भौतिक सत्व गुण से भी मुक्त कर सकता है। मतलब सतो गुण का डेवलपमेंट जैसे जैसे आप अपने अंदर करेंगे तो आपके जीवन से रजो और तमो चले जाएंगे। सतो में जाने के बाद आपको अपने आप को कोशिश करना है कि शुद्ध सत्व तक ले जाएं, है ना। शुद्ध सत्व में पहुंचने के बाद सतो गुण से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना बेसिकली। पॉइंट 35 ठीक कौन है। सा? तो हम तो 11 11.13.1 इसमें सेकंड में कहते हैं, ये भगवान स्वयं कर रहे हैं ना, उद्धव को जब वो उद्धव को बता रहे थे तब उसके बाद उनके संवाद है, भगवान कृष्ण और उद्धव संवाद में भगवान ने बताया पहला, और दूसरे में बता रहे हैं जब जीव प्रबल रूप से सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं। जो वस्तुएं पहले से सत्वगुण में स्थित हैं उनके अनुशीलन से सत्वगुण के प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। मतलब इसमें तात्पर्य में एक चीज ये भी लिखी थी कि जो आदमी तमोगुण में रहता है या रजोगुण में होता है वो सतोगुण के इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को समझने में असक्षम हो जाता है जिनका गुण तमो या रजोगुण है। तो बेहतर है पहले उसको सतोगुण में लाया जाए, सतोगुण में आने के बाद वो इस ज्ञान को समझने में कैपेबल होगा। कैपेबल ही नहीं है वो अगर उसमें नहीं है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं 14.3 में। तो श्लोक पढ़ लेते हैं फिर कल सीधा हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 14.03 साथ में दोहराएंगे। मम योनिर्महत् ब्रह्म मम योनि मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां संभव भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो भवति भारत। रिपीट करेंगे। मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनि तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां संभव सर्वभूतानां तो भवति भारत। ततो मम योनि महत् ब्रह्मा मम तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् तस्मिन् दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां भारत। अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का
जन्म संभव होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार गुणों का उत्पन्न होता है, गुण आते कैसे हैं इस सृष्टि में। मम योनिर महत ब्रह्मा, मैं जो हूं, मेरे मतलब ये ब्रह्म में जो है ना, संपूर्ण भौतिक जगत का जन्म का स्रोत है। ये ब्रह्म से ही सारी चीजें उत्पन्न होती, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नहीं पुरुष नहीं, सॉरी पुरुष नहीं निकलता, जीवात्मा तो भगवान की दूसरी शक्ति होती। तो ये ब्रह्म से ही प्रकृति और बाकी गुणों का सारा उत्पन्न होता है। मम योनिर महत ब्रह्म, आगे कहते तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, उसको मैं गर्भस्थ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से उसको गर्भस्थ करता हूं। कौन सो? ब्रह्म को। पर ब्रह्म की बात चल रही है ना यहाँ पे। ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, पर ब्रह्म नहीं, सॉरी, ब्रह्म मतलब प्रधान, जिसको भगवान पहले हमने, याद है कि नहीं, ब्रह्म कौन कौन होता है, किसी को याद है? ब्रह्म किसको, ब्रह्मन किसको किसको बोलते हैं? कोई जवाब ही आत्मा नहीं दे रहे। परमात्मा। प्रभु जी, ब्रह्म तो हमने वो काफी सारी चीजों को पढ़े अलग अलग चैप्टर में। जैसे हाँ, हाँ, तो किसको? कई बार आत्मा को भी मतलब ब्रह्म कहा है, कई बार शायद प्रकृति, और कई बार हाँ, एकदम याद नहीं आ रहा प्रभु जी, लेकिन पढ़े तो है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा जाता है, तीनों को ब्रह्म कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो ब्रह्म की बात चल रही है ना, ये चल रही प्रधान की बात है ना, जो रॉ मटेरियल है, प्रधान है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे कि मम योनिर महत ब्रह्म, मतलब ऐसे प्रधान को, जो है ना, प्रधान से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मैं उस प्रधान को करता हूँ। कैसे करते हैं गर्भस्थ? संभवः सर्वभूतानाम, मतलब सारे जीवों का उसमें संभावना, मतलब संभावना मतलब सारे जीवों को उसमें डालते हैं। ततो भवति भारत, तत्पश्चात इस प्रकृति की सृष्टि होती है। मतलब भगवान जो है ना, सारी चीजों को गर्भस्थ करते हैं उस प्रधान में, दृष्टिपात के माध्यम से, है ना। जिस प्रधान में मैंने पहले बताया था कि तीनों गुण जो होते हैं ना, वो शांत रूप में इक्वल 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 बैठे रहते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान उसमें दृष्टिपात करते हैं, तो उनमें एक्टिवेशन चालू हो जाता है। जैसे एक अगर चुपचाप बैठा आदमी है, सो रहा है, उसको जोर से अगर हम पीठ पीठ में चिमटी काटेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उचक जाएगा, जोर से उचक जाएगा, 2 फीट ऊपर हो जाएगा। है कि नहीं? मजे लेते ना बच्चे, ऐसा सुई चुभो चुभो के, किसी को सुई चुभाते हैं तो आओ आओ करते हैं लोग, ऊपर नीचे हो जाते हैं वो। तो वैसे ही है कि ये प्रधान में जैसे ही दृष्टिपात होता है ना, तो जो तीनों गुण होते हैं वो ऊपर नीचे होना चालू हो जाते हैं, एकदम हिलना डुलना चालू हो जाते हैं। मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर, तीनों में रेस चालू हो जाती है कि मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। बेसिकली वो बटन ऑन कर देते हैं भगवान, है ना, उस ब्रह्म में। और उसके द्वारा ही सारी वस्तुओं का जन्म होता है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं इसको? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इस श्लोक में? आ रहे हैं प्रभु क्लियर है जी ना? सब। जी समझ प्रभु रहे हैं जी। प्रभु जी। समझ कि रहे हैं प्रधान क्योंकि, में तीनों गुण व्यक्त रहता है प्रभु। हाँ देखिए, सबसे पहले कृष्ण है, एक कृष्ण की शक्ति है प्रधान। प्रधान भी भगवान की शक्ति है ना, भगवान ही प्रदान करते हैं। और दूसरी शक्ति तटस्था शक्ति भगवान की, जो कि जीवात्मा जिसमें होते हैं। और एक और शक्ति होती है भगवान की, जिसको अंतरंगा शक्ति, जो कि आध्यात्मिक जगत होता है। ये तीनों शक्तियां भगवान की हैं। तो जो शक्ति प्रधान है, उससे प्रकृति की रचना होती है। प्रधान में भगवान दृष्टिपात करते हैं और जीवात्माओं को उसमें डालते हैं, काल शक्ति को प्रवेश कराते हैं, और उसमें भगवान जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, तीनों गुणों को एक्टिवेट करते हैं। और सब चीज डालते हैं, जैसे इसको जीवात्मा को डालेंगे तो साथ में अविद्या शक्ति को भी डाल देंगे, है ना, जीवात्मा को कवरिंग करने के लिए, ताकि वो अपने
जो है इच्छाओं की पूर्ति कर सके, वो भूल जाए सब चीजों को, अपना स्वरूप भूल जाए, अपना सिद्धांत भूल जाए, अपना गंतव्य भूल जाए और अपने आप को ही सब कुछ मानना चालू कर दे। तो ये सारी चीजें भगवान वहां डालते हैं, महातत्व बनता है। महातत्व के बाद ब्रह्मा जी उसको अलग अलग जैसे सारे बोरे में इकट्ठे खिलौने आ गए, तो दुकानदार क्या करता है, छोटे खिलौने एक जगह, बड़े खिलौने एक जगह, महंगे खिलौने एक जगह, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एक जगह, सस्ते खिलौने एक जगह, बच्चों के खिलौने एक जगह, ऐसे जमा देता है। वैसे ही ब्रह्मा जी सारी सृष्टि में अलग अलग जगह सब चीजों को जमा के उनको उनका कार्य पे लगा देते हैं, सब चीजों को काम में लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि की रचना होती है ना। तो बेसिकली इस श्लोक का ना, एक श्लोक हमने पढ़ा था 13.27, पेज नंबर 483। इसमें कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो, हाँ, तुम यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। याद है हमने जो पढ़ा था कि क्षेत्र जो है वो और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, इन दोनों का जब संयोग हो जाता है तब सारी चीजें दिखना चालू होती हैं, चर और अचर। तो ये संयोग वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, ये संयोग का मतलब क्या है, ये कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ये आंसर आपको अब इस श्लोक में मिल रहा है। भगवान जब स्वयं अपना दृष्टिपात करते हैं और उस जीवात्मा को प्रकृति ब्रह्म में जब स्थित करते हैं, तब उन दोनों का संयोग हो जाता है और वो अपने चर और अचर चीजों में प्रवेश करते हैं, तब उनको प्रॉपर अपने अपने स्थान में रखा जाता है। तो 13.27 और 14.03 का आपस में एकदम श्लोकों का रिलेशन है एक दूसरे के साथ। वो उसमें जो बताया गया उसी को यहाँ पे स्थापित किया गया कि संयोग मात्र कैसे होता है, भगवान ही उसको दृष्टिपात करते हैं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, मैं उनको गर्भस्थ करता हूँ, जीवात्माओं को, गुणों को इस प्रकृति के अंदर एक्टिवेट करता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ अपनी दृष्टिपात से। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन समझना तो पड़ेगा कि कैसे जीवात्माओं का प्रवेश होता है, कैसे शरीर मिलता है। शरीर प्रकृति है, जीवात्मा प्रकृति नहीं है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार खीर में चावल भी होता है, खीर और चावल को उबालने से दोनों उबालेगा ना। खीर में बना रहे हैं माता जी लोग, दूध में जब चावल डालते हैं तो उसको उबालते हैं, तो साथ में चावल भी उबलता है, उबलता है कि नहीं उबलता है माता जी लोग? उबलता है। उबलता है। क्यों क्यों उबलता है? क्योंकि दोनों में वो गुण है कि आग से वो गर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खीर में रेत डाल देंगे तो क्या होगा, दूध में रेत डाल देंगे तो क्या होगा, क्या रेत भी उबलेगा? रेत तो नहीं। नहीं पकेगा ना। रेत का नहीं। गुण अलग है, दूध का गुण अलग है, रेत का गुण अलग है, चावल का गुण अलग है। तो उसी प्रकार आत्मा का गुण जो होता है प्रकृति के शरीर में डाल दिया जाता है। शरीर को ये सारी चीजें तपन महसूस होती है, गुणों को शरीर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आत्मा जो होती है ना इन गुणों से परे होती है, जिस प्रकार खीर में रेत। लेकिन तकलीफ यह है कि हम उस अविद्या से ढके हैं और हमको लग रहा है कि हम वो चावल हैं जो कि खीर के अंदर है और खीर के गुणों से हम भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम वो चावल नहीं है, हम वो रेत हैं जो उस खीर के गुणों से किसी को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ठीक है। ये एग्जाम्पल मेरा खुद का है, सॉरी पर्सनल है, ये मैंने किसी से सुना नहीं। ठीक है। तो हम तात्पर्य में कल प्रवेश करेंगे इसके। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। सब एकदम
स्तब्ध हो गए, शॉक में आ गए कि ये क्या पढ़ रहे हैं, आधी चीज समझ में आ रही है, आधी चीज ऊपर से निकल रही है ना। मैं पूछूंगा सबसे, अगर अभी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं मतलब सबको पता पड़ गया, सब समझ चुके हैं, और सबसे पूछूंगा मैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ इस श्लोक में। तीसरे नंबर श्लोक को मैं रिवाइज करने के लिए सबको बोलूंगा। यस गौतम प्रभु कहिए। प्रभु जी, जैसे कि जब सृष्टि का वो प्रलय होता है तो सारे जीवात्मा चले जाते हैं वो गर्भदक्ष विष्णु के अंदर में। फिर उसके बाद हम्म। जब फिर से जब सृष्टि जब प्रारंभ करना होता है, तो जैसे कि प्रधान है जो तीनों गुण रहता है, अव्यक्त रहता है, तो भगवान दृष्टिपात करते हैं। फिर काल प्रवेश करता है, फिर उसमें अविद्या भी जाता है। फिर उसके बाद जब सारी चीजें अपनी जगह स्थित होता है, उसके बाद जीवात्मा आते हैं। नहीं, दृष्टिपात से ही जीवात्मा आ जाती है ना। दृष्टिपात अच्छा। मतलब आज मैंने भगवान ने अपना दृष्टि डाली, उससे ये सारी शक्तियां उसके अंदर चली गई। जैसे कि बटन ऑन करने से पंखा खुद ब खुद चलना चालू हो जाता है ना, तो आपने क्या किया, पंखे में बिजली का प्रवाह कर दिया उसके अंदर, और वो फटफट 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 घूमना चालू कर दिया। वैसे ही भगवान ने दृष्टिपात कर दी प्रकृति के अंदर, और सारी चीजें अपने 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 चालू होना चालू हो गई। वो पर जीव प्रवेश भी कर गया, काल शक्ति भी चली गई, अविद्या भी चली गई, सब चला गया, अपने अपने गुणों को भी एक्टिवेट कर दिए, सब चीज हो गई ऐसा। तो प्रभु जी, जो गुण है तो वो उनके कर्मों के अनुसार, मतलब वो गुण उनके अंदर डाल देते हैं। देखो, एक चीज होती है कि सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना, ठीक है। आप अपने बच्चे को अपना उम्र के अनुसार बच्चे का एडमिशन करा दिए। अब स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी कक्षा में बिठाना है, इसको कौन सा सेक्शन देना है, कौन से टेबल बेंच में बिठाना है, वो आपका काम नहीं है। भगवान ने सबको प्रवेश करा दिया स्कूल के अंदर। अब स्कूल में कौन है, बेसिकली वहां के प्रिंसिपल ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनको देखेंगे, इसके कर्म कितने हैं, इसने पढ़ाई कितनी की है, इसका आईक्यू कितना है, इसकी हाइट कितनी है, हेल्थ कितना है, उस हिसाब से उसको बेंच दिया जाएगा, तुम यहाँ बैठो, तुम इस स्कूल में तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारा सेक्शन होगा, और तुम्हारे सेक्शन के अनुसार हाइट हेल्थ के हिसाब से तुम्हारा बेंच होगा। इससे क्या हमको कोई लेना देना है माता पिता को, कौन से स्कूल की कौन सी क्लास की कौन सी बेंच में बिठा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमको मालूम है कि उसकी कैपेसिटी के अनुसार बच्चे को प्रॉपर जगह मिल जाएगी, ये हमको मालूम है, ठीक है। वैसे ही भगवान ने सारी शक्तियां प्रकृति के अंदर महतत्व बना दिया। अब भगवान उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। बाकी अब महतत्व में ब्रह्मा जी सब चीजों को देखते हैं, किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किसके कर्म कितने हैं, कितने क्या भोगना है क्या नहीं भोगना है, उस हिसाब से उनको उनकी योनियां प्रदान करा देते हैं और उनको स्थित कर देते हैं वहां पे, ठीक है। जी प्रभु जी। है ना, इसमें क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ब्रह्मा जी के पास अपनी खुद की शक्ति नहीं होती कि वो जीवात्माओं को प्रवेश करा सकें, या गुणों को एक्टिवेट करा सकें, या वो अलग अलग कर्मों के सिद्धांतों को लिख सकें। उनके पास है ना, वो खाली वही देखेंगे, इसके पास इतने कर्म हैं, ये इसकी ये योनि होनी चाहिए, इसकी गुण इतने पहले कर्म थे, इतने गुण पे इस गण में इस जीवन में भी इतने गुण के अनुसार इसकी ये योनि होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें बस स्थित करते हैं अपनी अपनी जगह पे। जी प्रभु जी। ठीक है। तो माता जी का प्रश्न था कि 5 मुक्तियां कौन सी होती हैं, तो माता जी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 मुक्तियां होती हैं, बेसिक जो मेन मुक्ति होती है ना, 4 मुक्तियां बताई गई हैं। सारूप्य मुक्ति, जिसमें भगवान जैसा रूप प्रदान होता है हमको, है ना। सालोक्य मुक्ति, जिसमें सेम भगवान के जैसा ही लोक भगवान बना के देते हैं, जैसे ध्रुव लोक, है ना। ध्रुव लोक में भगवान ने अलग से लोक बनाया ध्रुव महाराज के लिए कि तुम यहाँ पे रहो, और यहाँ से अपना भक्ति करो, और यहाँ से सारे कार्य करो। और सामीप्य मुक्ति, जिसमें भगवान के हम निकट रहते हैं, एकदम पास, भगवान के क्लोज रहते हैं, एकदम लव्ड वंस, जो है ना, बोलते हैं ना तू मेरा एकदम खास है, तेरे से मैं कभी जुदा नहीं हो सकता, वैसी वाली बात है, भगवान के सामने रहते हैं। और एक जो होता है ना, सायुज्य मुक्ति होती है, जिसको हम लोग नहीं मानते हैं, जिसमें क्या होता है, भगवान में लीन होना कहते हैं, भगवान में लीन हो गए, जैसे पानी में नमक मिल जाता है, लीन हो जाता है, पानी में शक्कर मिल जाती है, लीन हो जाती है, वैसे ही लीन होना कहते हैं।
जो कि हम लोग मानते ही नहीं है। ये लीन वीन वाले होने वाली कोई चीज नहीं होती है। और एक होता है शास्त्रीय मुक्ति, जिसमें भगवान के तेज तक पहुंचना होता है। तो भगवान के जैसा एक्चुअल में तेज होता है, तेज तेज कह लो, या जो है भगवान के ऐश्वर्य। इसमें थोड़ा सा एक बार एक पॉइंट मैं इसमें थोड़ा कल तक क्लियर कर दूंगा। शास्त्रीय मुक्ति बेसिकली में दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए गलती से एक ही जगह पे, तो कल मैं इसको क्लियर कर दूंगा शास्त्रीय मुक्ति को। तो वैष्णव लोग जो होते हैं सायुज्य मुक्ति को नहीं मानते, क्योंकि वो लीन नहीं होते। बाकी चार फिर भी मानते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। प्रश्न तो नहीं है मेरे ख्याल से किसी का भी। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेंगे। आज कुछ लोग जा रहे हैं क्या मायापुर, हमारे ग्रुप में से? सानिध्य मुक्ति को बता दीजिए। सानिध्य मुक्ति में तो बताया ना मैंने माता जी कि जिसमें भगवान के सानिध्य, भगवान के एकदम निकट रहना है। जैसे यशोदा मैया, जैसे नंद बाबा भगवान के भक्त हैं, एकदम क्लोज भक्त हैं। उन्होंने इतनी भक्ति कर ली कि भगवान को प्राप्त कर लिया है। वो भगवान से कभी दूर नहीं रहेंगे। तो वहां पे भी जाएंगे तो उनका वही स्वरूप बना रहेगा भगवान के माता पिता के रूप में। तो इस प्रकार की जो मुक्ति होती है, सामीप्य सानिध्य, इन दोनों को एक ही कहा जाता है, सामीप्य। ठीक है माता जी, एकदम वहां पे साथ में रहेंगे भगवान के जैसे मित्र हो गए। गोप बाल हो गए, राधा रानी के जैसे गोपियां हो गई। ये सारी जो मुक्तियां होती हैं ये सब सानिध्य, मतलब एकदम क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 जगत गुरु जगत गुरु श्रील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे हरि 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 बोल हरि। पुष्पन प्रभु। हाँ? हरि 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 हरि। हरि हरि।